वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग सरसों का साग मक्की की रोटी। इसके लिए मैंने साग लिया है, ये 3 अदद है। अब मैं इसे साफ कर लूँगी। आपने इसके पत्ते पत्ते और आगे से गंदल को तोड़ना है ऐसे। आपने पत्ते और गंदल के आगे का हिस्सा लेना है। पीछे से जो मोटी डंडी है वो नहीं लेनी। ऐसे ही सारा साग साफ करके बारीक काट लेना। सारा साग काट कर फिर आपको बताती हूँ। साग को मैंने अच्छे से धो के 4 से 5 पानी से उबाल होने के लिए रख दिया है। तो फ्लेम जो है हाई है इसके नीचे। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल करूँगी। जब ये उबाल हो जाएगा तो फ्लेम को स्लो कर दूँगी। 1 से 1.5 घंटा ये पकता रहेगा। उसके बाद मैं इसे उतारूँगी। अगर आप साग का पानी निकालना नहीं चाहते तो फिर आप 1.5 गिलास पानी शामिल करें। मैं इसे छाननी की मदद से छान लूँगी। साग उबाल हो चुका है। अब मैं इस फ्लेम को स्लो कर रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से, ताकि गल जाए। अब मैं मक्की का आटा तैयार कर लेती हूँ। ये मक्की का आटा है, ये आधा किलो है। मैंने इसे छान लिया है। आप इसमें आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। मेरे घर में नहीं खाते तो मैं नहीं शामिल कर रही। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। आप इसे हाथों की मदद से अच्छे से मसल के गूंद लेंगे। आप तकरीबन इसे 10 से 11 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। आप इसमें उतना ही पानी शामिल करें जितने में ये गूंदा जाए। बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ये थोड़ा सख्त सख्त आटा होता है। ये देखिए, ये इतना सख्त है, हाथ के साथ चिपकता नहीं है। तो तकरीबन गूंदते हुए से मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये तैयार हो चुका है। ये तैयार हो चुका है। अब मैं साग को तैयार करूँगी और उसके बाद रोटी तैयार करूँगी। तो साग उबाल हो चुका है मेरा। ये देखें, ये बिल्कुल गल गया है। तो अब इसे मैं मैश कर लूँगी। किसी मैशर की मदद से आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डंडे की मदद से कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। आप चाहें तो मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। साग तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून।
प्याज ये दरमियाने साइज़ के 2 अदद हैं, टमाटर ये 3 अदद हैं और कुछ हरी मिर्चें हैं। नमक और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये मक्खन है, ये साग जब तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर डालेगा। ये ऑयल है, ये हाफ कप है, ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैं हल्का ब्राउन करूँगी, फिर इसमें लहसुन शामिल करूँगी। अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी, इसको ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। साथ ही टमाटर शामिल करूँगी। मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो साग हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। आपने बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, टमाटर गल गए अच्छे से। अब मैं इसमें साग शामिल करूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। तकरीबन मैं इसे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनूंगी। तो इसे अच्छे से भूनना है ताकि घी निकल आए। साग घी छोड़ दे तो फिर हम इसे दम पे लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो बीच में हमारी लाइट चली गई है, इसीलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो इसको अच्छे से भून के 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो साग हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें इसने घी छोड़ दिया है। तो अभी बिल्कुल तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और फिर रोटी तैयार करूँगी मक्की की। तो अब हम मक्की की रोटी तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हाथ के साथ पानी लगा के छोटे छोटे इसके पेड़े तैयार करते हैं। तो अब मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अब गर्म हो चुका है। फ्लेम इसके नीचे मीडियम लो है। अब हम रोटी को तैयार करेंगे। इसको ऐसे आराम से प्रेस करके तैयार करेंगे। आप रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे क्योंकि वो तैयार होकर सूख जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए।
आप दोनों हथेलियों की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो ये तैयार होती जाएगी। अब हम तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे। इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इसको ऐसे ही रहने देना है। तकरीबन 3 मिनट जब गुजर जाएं तो इसकी साइड चेंज करनी है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। और इस साइड से भी पकने दूंगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगते हैं एक रोटी को तैयार होने में। मैंने दूसरा तवा भी रख लिया है गर्म होने के लिए, तो मैं इधर भी साथ में रोटी तैयार कर लूंगी। आप हाथ के साथ बस हल्का सा पानी लगा के इसको प्रेस करते रहेंगे दोनों हथेलियों से, तो ये तैयार हो जाएगी। अब मैं घी डालूंगी तवे पे। इसे डाल दूंगी, हल्के से प्रेस कर दूंगी। तो ये तैयार हो रही है। अब मैं इसकी साइड फिर से चेंज करूंगी। ये देखें, और दूसरी भी तैयार हो रही है। ये देखें, ये इस साइड से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हर तरफ से बिल्कुल ये बराबर पक चुकी है। तो ये पक चुकी है हमारी रोटी। ये देखें, दोनों तरफ से। अब मैं इसे उतार लूंगी। तो अब इसकी भी साइड तब्दील कर लूंगी मैं। हम ऐसे ही बाकी दोनों रोटियों को भी तैयार करेंगे। मुश्किल नहीं है बनानी, आप एक बार ज़रूर कोशिश करें। तो इसको भी मैंने डाल दिया है। तकरीबन 3 मिनट गुजरेंगे तो इसकी साइड तब्दील करूँगी। तकरीबन एक तरफ से हो गई है, तो मैं इसकी भी साइड तब्दील करती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल एक साइड से पक चुकी है। और दूसरी साइड से भी हो जाए तो इसको उतार लूँगी। तो ये रोटी भी तैयार हो चुकी है। ये देखें, दोनों तरफ से। तो अब मैं इसे भी उतार लूँगी। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें मक्खन शामिल करूँगी। अगर आप गर्मियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रहे हैं तो आप साथ में लस्सी लाजमी बनाएं, क्योंकि लस्सी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।